कालों के भी काल महाकाल, जिनका अद्भुत रूप निराला, महाशिवरात्रि का शुभ व्रत हर संकट हरने वाला। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि वो पावन पर्व है जब स्वयं भगवान शिव तांडव स्वरूप में जगत कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। ये व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए परम मंगलकारी है, बल्कि हर साधक के जीवन में शुभता, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन भक्त उपवास रखते हैं और इस दिव्य व्रत का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और मनुष्य को भगवान शिव की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण कर शिव जी के नाम का जाप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत की विधि को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि की पूजा में सबसे पहले आपको चाहिए गंगा जल और शुद्ध जल। गंगा जल से अभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और गंगा जी स्वयं शिव जी की जटाओं से प्रवाहित होती है, इसलिए ये पवित्र जल शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली सामग्री है दूध। दूध शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में शीतलता और सौम्यता आती है। तीसरी सामग्री है दही। दही शुद्धता और शीतलता का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरी सामग्री है दही। दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। चौथी सामग्री है घी। खास तौर पर गाय का घी आपको भगवान शिव की पूजा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है और ये आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। पांचवी सामग्री है शहद। शहद मीठी वाणी और सुख शांति का प्रतीक है। इससे भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वाणी में मधुरता भी आती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर बनता है पंचामृत, जिससे आप भगवान शिव का पूजन या अभिषेक कर सकते हैं। छठी सामग्री है बिल्वपत्र यानी बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। त्रिदल बेलपत्र 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम को संतुलित करता है और पापों का नाश करता है। सातवीं सामग्री है धतूरा और आँख के फूल। भगवान शिव को ये फूल अत्यंत प्रिय होते हैं, जिन्हें शिवलिंग पर या भगवान शिव पर अर्पित करने से भगवान शिव हमारे जीवन के सभी दोष और नकारात्मकता को हर लेते हैं। आठवीं सामग्री है भांग। भांग शिव जी को अत्यंत प्रिय है और ये सांसारिक मोह माया से दूर रहने का प्रतीक भी मानी जाती है। नौवीं सामग्री है सफ़ेद चंदन। चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करने से या फिर त्रिपुंड बनाने से मन को शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वो पहले ही दूर हो जाती हैं। 10वीं सामग्री है फल। फल और पंचामृत से शिव जी को भोग लगाकर आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 11वीं सामग्री है भस्म, जिसे विभूति भी कहते हैं। भस्म शिव जी का प्रमुख अलंकार है और ये सांसारिक मोह से मुक्ति और अंततः मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 12वीं सामग्री है धूप और दीपक। धूप और दीपक अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और आपको अच्छे और शुभ काम करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है। 13वीं सामग्री है श्रीफल यानी नारियल। श्रीफल शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है और भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने से मनोवांछित कामना की प्राप्ति होती है। 14वीं सामग्री है रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और रुद्राक्ष की माला से जप करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का तो वास होता ही है। ऐसे भक्तों पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है। इन सामग्रियों के अलावा भी आप भगवान शिव का पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री आपको मिले उनसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जिन्हें भगवान शिव के पूजन में निषिद्ध बताया गया है। यानी कि इन कुछ सामग्रियों को भोलेनाथ पर भूले से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली सामग्री है टूटे हुए अक्षत। भगवान शिव की पूजा में भूले से भी टूटे हुए अक्षत यानी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में आप शिवलिंग पर हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान, कुछ पंडित जी मानते हैं कि भगवान शिव को हल्दी भी अर्पित की जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार हल्दी अर्पित कर सकते हैं। अगला है, भगवान शिव को केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन सब के अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पंचामृत हो, दूध हो, दही हो, आप इन्हें कभी भी तांबे के लोटे में भरकर भगवान शिव पर अर्पित ना करें, क्योंकि तांबे में अगर दूध, दही या फिर पंचामृत रखा जाता है तो वो विषैला हो जाता है। इसलिए आप अन्य धातु के बर्तन में, जैसे कि पीतल में या फिर हो सके तो फिर स्टील के लोटे से भी आप दूध, दही या पंचामृत भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए साबुत चावल यानी अखंडित अक्षत, इसके अलावा गाय का कच्चा दूध और मौली या कलावा। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पीला गमछा या पीला वस्त्र, सुगंधित इत्र, शमी पत्ते। और जो लोग आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का गठबंधन कराना चाहते हो, तो वो आज के दिन एक लाल चुनरी या फिर लाल पटका भी भगवान शिव को और माता पार्वती जी को अर्पित कर सकते हैं। ये तो हुई भगवान शिव के पूजन की बात। अब जानते हैं माता पार्वती जी को कौन कौन सी सामग्री आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती जी को आप सिंदूर और कुमकुम, जो कि सौभाग्य, शक्ति और मंगल कामना का प्रतीक होता है, हल्दी और मेहंदी, जिसे शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है, चूड़ियाँ और आभूषण, जो कि देवी पार्वती जी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं, बिंदी और काजल, जिन्हें सौंदर्य और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा से, नज़र से रक्षा करने का भी प्रतीक माना जाता है, गजरा या फूलों का हार। देवी पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन फूलों का हार या फिर गजरा भी अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित इत्र देवी पार्वती जी की पूजा में पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाने वाला माना जाता है। कंघी और वस्त्र देवी को सुंदरता और पूजन में पूर्णता देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनके अलावा आप जो भी सामग्री का प्रयोग करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। अगर इन सभी सामग्रियों में से आपको सारी सामग्री ना मिले तो जो जो आपको मिल जाए आप मन में श्रद्धा रखते हुए भक्ति भाव से वो भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं, फिर चाहे सामग्री का अभाव ही क्यों ना हो। इस प्रकार से आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा इन सभी सामग्रियों के साथ करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष, विवाह में आ रही बाधाएं, आर्थिक समस्याएं या फिर मानसिक तनाव भी समाप्त होते हैं। भक्त को भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस विषय में संबंधित और भी वीडियोस जरूर देखिएगा, जैसे भगवान शिव की 4 पहर में पूजा कैसे की जाती है, घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे कर सकते हैं, और भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी इस दिन आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।